सो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बेसिकली स्टोरी है एक छोटे से कुत्ते के बारे में जिसका नाम ट्रिकी रहता है और उसकी मालकिन उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। उसकी मालकिन भी बहुत ज़्यादा ही धनी रहती है। तो कुत्ता जो है वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। फिर उसकी मालकिन उसे वेटरनरी सर्जन यानी कि एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तो क्या एनिमल डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है? क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? इस स्टोरी को पढ़कर हम लोग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस स्टोरी के राइटर जो है जेम्स एलियट है, जो कि नरेटर है। और जेम्स एलियट जो है एक वेटरनरी सर्जन है यानी कि एनिमल डॉक्टर है। सो नरेटर यानी कि जेम्स एलियट कहते हैं कि इस बार वो ट्रिकी के विषय में बहुत ज़्यादा ही चिंतित थे। ओके, उन्होंने जब उसके मालकिन के साथ उसको गली में देखा तो उन्होंने अपनी कार रोक दी और उनको उसकी दशा देखकर उनको बहुत ज़्यादा ही दुख पहुंचा। क्यों दुख पहुंचा? क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया था, जैसे एक फुला हुआ मांस का लोथड़ा यानी कि एक फुला हुआ मांस लग रहा था। और इतना फूल गया था वो कि उसकी सिर्फ चार टांगे, मतलब एक एक टांगे हर किनारे पर दिख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और कीचड़ से भरी हुई थी। जो सीधा मतलब इतना मोटा हो गया था कि वो कहीं और देख नहीं पा रहा था, वो सिर्फ सीधा देखे जा रहा था। और उसकी टंग जो है उसके मुंह से बाहर निकला हुआ था। तो क्या होता है कि जब मिस्टर हेडियट अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रिकी की तरफ देखने लगते हैं, तभी उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री उन्हें समझाते हुए कहती है कि मिस्टर हेडियट, क्या हुआ था कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बेजान सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ताकत ही नहीं बची है। मैंने सोचा कि अब मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, तो मैंने उसको बिल्डअप करने के लिए उसके मील्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा खाना उसको देना शुरू कर दिया। मैंने उसे कुछ मॉल्ट, कुछ कॉड लिवर ऑयल मीन्स मछली, एक प्रकार की मछली का तेल उसके खाने के बीच में देती हूँ। और उसको सुलाने से पहले बस एक कटोरी हॉर्लिक्स देती हूँ। और ऐसा कहते वो कहती है कि बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सब सुनने के बाद मिस्टर हेरियट जो है वो मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि तो क्या आपने इसे मीठी चीज़ें देना बंद कर दी है जैसा मैंने आपको कहा था? तो इस पर मिसेस पम्फ्री कहती है कि ओह, मैंने थोड़ी कम तो की थी, पर यह इतना कमज़ोर हो गया था, इतना बेजान दिखने लगा था कि मुझे नर्म होना पड़ा। इसे चॉकलेट और क्रीम केक बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इसे मना नहीं कर सकती। फिर नैरेटर ट्रिकी की तरफ देखते हैं और वह सोचते हैं कि यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बहुत ज़्यादा ही लालची है और वह खाने को मना नहीं करता। वो दिन हो या रात किसी भी समय खाना खा सकता है और वह मिसेस पम्फ्री की उन बातों को लेकर चिंतित है जो कि मिसेस पम्फ्री ने उन्हें अभी तक नहीं बताई है। फिर हेरियट जो है वो मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि क्या आप इसे डेली एक्सरसाइज करवाती हैं? इस पर मिसेस पम्फ्री जो है वो जवाब देती है कि हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे रोज छोटे से सैर के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन हॉकिंग उनका माली होता है, गार्डनर। तो वह कहती है कि हॉकिंग जो है वो पीठ की दर्द की पीड़ा से गुजर रहा है आजकल, इसलिए आजकल रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। तो मिसेस पम्फ्री का जवाब सुनने के बाद मिस्टर हेरियट खुद को ज़्यादा सख्त दिखाते हुए कहते हैं कि मैं बता देता हूँ, अगर आपने इसके खाने में कटौती नहीं की और इसको एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं करवाया तो यह सचमुच बीमार पड़ जाएगा। आपको अपना दिल कठोर करना ही होगा और इसे एक लिमिट में इसका खाना देना होगा। फिर मिसेस पम्फ्री अपने दोनों हाथों को मलने लगती है और वह कहती है कि ओह मिस्टर हेरियट, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे यकीन है कि आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। वह सिर झुकाकर निकल पड़ती है, सड़क के साथ वह चलने लगती है और वह ऐसा प्रेडिक्ट करती है कि वह घर पहुंचते ही ये मतलब मिस्टर हेरियट का जो एडवाइस है उसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगी। वह ट्रिकी को लिमिट में खाना भी देना शुरू कर देंगी और वो उसको एक्सरसाइज भी करवाना शुरू कर देंगी। तो ऐसा प्रेडिक्ट करते हुए चली जाती हैं। सो मिस्टर हेरियट जो है वो उदास खड़े होकर मिसेस पम्फ्री को देख रहे थे जो कि आगे बढ़ी जा रही थी, और वह ट्रिकी को देख रहे थे जो कि अपने कोट को घिसता हुआ आगे बढ़ रहा था। और फिर मिस्टर हेरियट जो है वो मेंशन करते हैं कि ट्रिकी के पास वैसे बहुत सारे कोट थे जिससे एक अलमारी भरी हुई थी, और उसके पास एक और अलमारी भरी हुई थी जिसमें रेन कोट रखा हुआ था रेनी डेज के लिए। फिर वह कहते हैं कि वह बहुत ही मुश्किल से अपने मोटे वजन वाले शरीर को बोझ को लेकर जा रहा था, और वह सोच रहे थे कि जल्द ही उनके पास मिसेस पम्फ्री का बुलावा आने वाला है।
तो जल्दी वह फ़ोन कॉल भी आ जाता है जिसका मिस्टर हेरियट एक्सपेक्ट करते हैं। मिसेस पंफ्री बहुत ज़्यादा ही परेशान लगती है। वह कहती है कि ट्रिकी जो है कुछ नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिश भी इनकार कर दी है। वह सिर्फ उल्टियाँ किए जा रहा है। वह दिन भर बस लेटा रहता है, हांफता रहता है, सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। मिस्टर हेरियट ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और वह कहते हैं कि ट्रिकी को एकमात्र ठीक करने का तरीका था वह है उसको घर से बाहर लेकर जाना। तो उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, जहां उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। यह सुनकर बेचारी मिसेस पंफ्री जो है बेहोश सी हो जाती है। उन्हें पूरा यकीन था कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा ही तड़पेगा, वह मर जाएगा यदि वह मिसेस पंफ्री को रोज़ वह नहीं देखेगा तो। लेकिन मिस्टर हेरियट जो है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट रूप अपनाते हैं। ट्रिकी बहुत ज़्यादा ही बीमार था और उसे बचाने का एकमात्र यही रास्ता था। वह सोचता है कि बिना देर किए इसे यहाँ से ले जाया जाए और वह पीछे पीछे मिसेस पंफ्री का रोना धोना छोड़कर उसे तुरंत कंबल से लपेटकर उसे कार की तरफ लेकर जाते हैं। पूरा का पूरा स्टाफ खड़ा था तथा नौकरानियां भीतर व बाहर भाग रही थी। अपने साथ उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके पसंदीदा कुशन यानी तकिया, खिलौने, रबर के घेरे, नाश्ता करने की कटोरी, रात के खाने की कटोरी को लिए हुए। यह जानकर कि मिस्टर हेरियट की कार यह सब सामान नहीं ले पाएगी, वह आगे बढ़ने लगते हैं और वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं मिसेस पंफ्री दुख भरी आवाज़ के साथ उनकी खिड़की में से ट्रिकी का कोटों का जो कलेक्शन होता है उसे अंदर फेंक देती है। जब मिस्टर हेरियट टर्न लेने वाले होते हैं तब वो अपने शीशे से देखते हैं कि सभी के आंखों में आंसू थे। सड़क पर जाने के बाद मिस्टर हेरियट जो है वो ट्रिकी के सर पर थपथपाते हैं। ट्रिकी अपनी पूंछ हिलाने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करता है लेकिन वह कर नहीं पाता है। इस पर मिस्टर हेरियट कहते हैं कि उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन उनके ख्याल से उन्हें इसका इलाज पता है। तो सर्जरी वाली जगह पर पहुंचने के बाद वहां के जो हाउस होल्ड कुत्ते होते हैं वो आकर मिस्टर हेरियट को घेर लेते हैं। ट्रिकी जो है अपनी डल आई से ये सब कुछ देख रहा होता है और वह एक कारपेट पर लेटा होता है, बिना हिले डुले वह कारपेट पर लेटा हुआ रहता है। वहाँ के जो कुत्ते होते हैं उसको थोड़ी देर सूंघने के बाद वह उसे एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर बाकी कुत्ते सोते थे, वहीं पर मिस्टर हेरियट ने गर्म ढीले ढीले बक्से में उसके लिए बिस्तर बनाया। 2 दिन तक उन्होंने उस पर नज़र रखी, उसे कोई खाना नहीं दिया बल्कि बहुत सारा पानी दिया। दूसरे दिन की समाप्ति पर उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो अपनी आसपास की चीज़ों में रुचि दिखाने लगा है, इंटरेस्ट दिखाने लगा है और तीसरे दिन वह आंगन में कुत्तों की आवाज़ सुनकर चिल्लाने लगता है। मिस्टर हेरियट दरवाज़ा खोलते तो ट्रिकी बाहर निकल आता है और फ़ौरन उसे शिकारी कुत्ते और उसके दोस्त घेर लेते हैं। जो एक शिकारी कुत्ता था और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे घेर लेते हैं। उसकी अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद वह बगीचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है और अपनी फालतू सी चर्बी के कारण वह थोड़ा सा घिसता हुआ जा रहा था। बाद में खाना खिलाने के समय पर मिस्टर हेरियट जो है वो रुक जाते हैं। वह देखते हैं कि ट्रिस्टन जो है सबकी कटोरियों में खाना डाल रहा था। वही हमेशा की तरह ही आगे बढ़ने की भीड़ थी और तेज़ी से खाने की आवाज़ आ रही थी। हर कुत्ता यह जानता था कि अगर वह बाकियों से पीछे रह गया तो उसको बचा हुआ खाना दूसरों के साथ बांटना पड़ेगा। जब सारे कुत्ते अपना खाना खा लेते हैं तो ट्रिकी उन चमकती हुई कटोरियों के पास आकर घूमने लगता है और वह 1-2 कटोरियों को चाटने भी लगता है। अगले दिन उसके लिए एक अलग कटोरी रखी जाती है और मिस्टर हेरियट यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि ट्रिकी जो है वो दूसरों कुत्तों की तरह ही धक्का मुक्की करके अपने खाने के पास जा रहा है। तब से लेकर उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस होने लगी। उसे कोई दवा नहीं दी जाती थी लेकिन सारा दिन वह उन कुत्तों के साथ भागता रहता था। उसे ऐसा करने में बहुत आनंद मिलता था और वह दूसरे कुत्तों के साथ कंपटीशन करता था और अगर वह हार भी जाता था तो उसे खुशी होती थी। वह जल्द ही उस ग्रुप का एक्सेप्टेड सदस्य बन गया और वह उस ग्रुप का एक छोटा सा सदस्य बन गया था। वह अपने पार्ट का फूड खाने के लिए चीते की तरह लड़ा करता था और रात को पुराने मुर्गियों के
घर में चूहों का शिकार किया करता था। अपने जीवन में उसने ऐसा समय कभी नहीं गुजारा था। उधर मिसेस पम्फ्री घर के पीछे आकर चिंता में चक्कर काटती रहती थी। नए समाचार जानने के लिए दिन में डजन बार फ़ोन किया करती थी। उसके तकिए रोज़ बदले जा रहे हैं या नहीं, मौसम के अनुरूप उसका कोट पहनाया जा रहा है या नहीं, ऐसे वह प्रश्न करती थी। तो इन प्रश्नों को मिस्टर हैरियट जो है वो टाल दिया करते थे। वह सिर्फ इतना ही बता पाते थे कि ट्रिकी की तबीयत जो है वो धीरे धीरे सुधार हो रही है, उसका हेल्थ जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। जब वह सुनती थी कि उसकी तबीयत सुधार हो रही है तो मिसेस पम्फ्री को कुछ होने लगता था। वह ट्रिकी की शक्ति बढ़ाने के लिए उसे ताज़ा अंडे भेजने लग गई, एक बार में 2 डज़न। काफ़ी समय तक मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर ने 2-2 अंडे खाए, किंतु जब वाइन की बोतलें आने लगी तब उनकी घर की जो है स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। वह ट्रिकी के खून को अच्छा बनाने के लिए था। मिस्टर हैरियट का दोपहर का भोजन स्पेशल बन गया जब वह 2 ग्लास वाइन खाने से पहले और कई खाने के दौरान लेते थे। उन्हें तो तब भरोसा ही नहीं हुआ जब मिसेस पम्फ्री ट्रिकी की तबीयत सुधारने के लिए ब्रांडी भिजवाने लगी। मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर ने कुछ रातों तक उसके भी मज़े लिए। वे दिन मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छे भरे दिन थे, जिनमें उन्हें सुबह में अंडे मिलते थे, दोपहर को वाइन और रात्रि के समय ब्रांडी, जो कि उनका स्पेशल डे बन जाता था। ट्रिकी को वह एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रखना चाहते थे, पर वह जानते थे कि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा ही दुख में है और वह 15 दिन के बाद उन्हें मजबूरन फ़ोन करना पड़ा यह बताने के लिए कि ट्रिकी का हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है और वह घर जाने के लिए तैयार है। जैसे ही मिस्टर हैरियट बताते हैं कि ट्रिकी की तबीयत ठीक हो गई है और वह जाने के लिए तैयार है, चंद मिनटों में ही 30 फीट चमकती हुई काले रंग की गाड़ी जो है वो आकर उनके सर्जरी के बाहर खड़ी हो जाती है। उसमें से ड्राइवर निकलता है और दरवाज़ा खोलता है। उधर मिसेस पम्फ्री बैठी होती है और वह उनके होठ काँप रहे होते हैं और वह पूछते हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए कि क्या वह सच में बेहतर है। मिस्टर हैरियट बोलते हैं हाँ, वह अच्छा है, आपको कार से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं, मैं जाकर उसे लाता हूँ। वह घर से गुजरते हुए बगीचे में पहुँचे जहाँ पर कुत्तों का ग्रुप लॉन में घूम रहा था। उनके बीच में कानों को फरफराता हुआ, पूँछ हिलाता हुआ छोटा ट्रिकी था। 2 हफ्तों में वह बिल्कुल ही चुस्त दुरुस्त कठोर मांसपेशियों वाला जानवर में बदल गया था। अब वह बिल्कुल ही फिट था, वह बहुत अधिक खेल भी सकता था और उसकी छाती लगभग ज़मीन से छू रही थी। जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को गाड़ी के पास लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर ड्राइवर दरवाज़ा खोले खड़ा था और ट्रिकी जब अपने मालकिन को देखता है तो वह मिस्टर हैरियट के गोद से कूदकर वह मालकिन मिसेस पम्फ्री की गोद में चला जाता है। मिसेस पम्फ्री के चेहरे को चाटने लगता है और भौंकने लगता है। मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर की हेल्प से उन बिस्तरों, खिलौनों, तकियों, कोट और कटोरियों को लाकर गाड़ी में रखवा दिया जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। जैसे ही कार आगे बढ़ी मिसेस पम्फ्री ने खिड़की से बाहर झांका। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपका किस प्रकार शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। यह तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी यह सर्जरी पर विजय है।